स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर में 1.3.3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है वो सेवन टाइप में डिवाइड हो गया है। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट टाइप स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 38 में जो हम इस यानी कि थर्ड चैप्टर में क्या क्या सिलेबस देखने वाले हैं सब मैंने आपको उस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो 1.3.3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें जो 7 टाइप है वो सब टाइप हम एक लेक्चर में एक टाइप एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं? इफ k is any scalar and a is any matrix, then their product k into a is called a scalar multiplication। मीन्स क्या होता है, समझ लो हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स है और के इज स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा था जब हम स्केलर मैट्रिक्स को के से डिनोट करते हैं। के इज यानी कि के हमारा स्केलर मैट्रिक्स है और ये हमारा मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है हमको यहाँ पर बताया नहीं। समझ लो जब हम स्केलर मैट्रिक्स यानी कि टू मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है के और ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है, यानी कि के जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है। जब हम टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि जब हम के का मैट्रिक्स और एक का जो मैट्रिक्स है उसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम उसे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू मैट्रिक्स की तो उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि आप यहाँ देख सकते हो देन देयर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कहा गया है कि डेफिनेशन में देयर प्रोडक्ट्स के इनटू ए इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जब हम टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ये जो हमारा है 2x2 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, इसलिए उसकी ऑर्डर 2 आ गई। और ये जो 4 एलिमेंट्स है, इस मैट्रिक्स के जो 4 एलिमेंट्स है, हमें क्या कहा गया कि देन 2a करने के लिए हमें कहा है यानी कि इस मैट्रिक्स को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 into a करने के लिए कहा है। एक का जो मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि दिया गया है 2x2 का हमारा ए का मैट्रिक्स है। तो हम इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको कहा गया है कि 2a करने के लिए कहा है। तो हम इस मैट्रिक्स को, ये जो हमारा ए का मैट्रिक्स है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो इस मैट्रिक्स के ये जो हमारा बाहर है 2 है, इस मैट्रिक्स को इसके सब एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 into 1 करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 2 आता है। उसी तरह 2 into अब हम 2 into 2 करेंगे, यहाँ पर 4 आ गया। 2 into -1 करने के बाद हमारा आंसर -2 आ जाता है और 2 into 3 करने के बाद हमारा आंसर 6 आ जाता है। ऐसे करके हम मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 into 1 करने के बाद 2 आ गया, वैसे ही -2 और 2 into 2 करने के बाद 4 आ गया। 2 into 3 करने के बाद हमारा आंसर 6 आ गया। 2 into a करने के बाद हमें ए मैट्रिक्स मिल गया। ऐसे हम एग्जाम में हमें इस तरह के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। हमको एक मैट्रिक्स दिया गया होता है और उस मैट्रिक्स को कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5a और 3a, ऐसा कोई भी यहाँ का नंबर हो सकता है। और हमें पूछ जाता है कि 2a करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो क्या होगा। इसी तरह उस नंबर से इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाता है। इसी तरह भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये जो हमारा है ये भी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। ये हमारा मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर 3x3, यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लेते हैं,
तो उसकी ऑर्डर और उस मैट्रिक्स किस टाइप का है, इसी तरह भी हम मैट्रिक्स के जो टाइप्स है और जो मैट्रिक्स के टाइप्स है और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके हम समझ सकते हैं। देन हमें क्या कहा गया है कि इस मैट्रिक्स को 1/2 इंटू ए करने के बाद हमें कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि हमें ए करने के लिए कहा है। अब हम क्या करेंगे, ये ए का जो मैट्रिक्स है ए हमारे पास है, यानी कि ए हमारा ए का मैट्रिक्स है। अब हम इस मैट्रिक्स को 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ये हमारा इस लेक्चर में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 यानी कि जो हमारा हाफ है यानी कि 1/2 है, इस नंबर से इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो 1/2 इंटू ए जो हमारा मैट्रिक्स यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज आ गई, यानी कि ए का मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 ये जो हमारा है इस मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो जब हम 4 यहाँ मैं आपको एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई यानी कि इंटू करके मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा 1/2 हो गया और हमें इस मैट्रिक्स के एक एलिमेंट्स यानी कि सब के सब एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लिकेशन यानी कि इंटू करना है। फर्स्ट हम 4 लेते हैं, 4 लिया हमने। अब हमारा क्या हो गया, 4 इंटू 1 करने के बाद हमारा 4 आ गया और ये जो हमारा डिवाइड बाई 2 है और डिवाइड बाई 2 एज इट इज। और 2 इंटू 4 से 2, ये जो हमारा 4 जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2। यहाँ पर आ गया 2। एक ऐसे आ गया, आपको अच्छी तरह से आप भी समझ गए होंगे, यानी कि 1/2 इंटू 4 करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 2। उसी तरह 1/2 इंटू 3 करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 3/2। 1/2 इंटू 6 करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 3। इसी तरह इस मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स को हम 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जिस एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उस एलिमेंट्स की ही जगह हम उसका जो आंसर आ गया है उसे यहाँ हम पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 4 है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 1/2 इंटू 4 करने के बाद जो हमारा आंसर आ गया 2 आ गया, उसे इसी की ही जगह पर हम इस आंसर को लिख लेंगे। तो 1/2 इंटू ए करने के बाद यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ए आंसर मिल जाता है, यानी कि ए आंसर हमारा आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ जाता है। तो जब हम मैट्रिक्स की यानी कि 2 मैट्रिक्स की और एक ही मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका जो आ जाता है उसे हम आंसर आ जाता है, उस मैट्रिक्स को हम यानी कि उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होता है और हम एक मैट्रिक्स को भी किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स में जो भाग होता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आता है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। प्रॉपर्टीज यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। इफ ए बी और एनी 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि ए का भी जो मैट्रिक्स है और बी का भी जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर के है, यानी कि हो सकता है ए का मैट्रिक्स 2/2 का है और बी का भी 2/2 का भी है, यानी कि 3/3 का भी हो सकता है। यानी कि समझ लेना कि ए और बी ए जो हमारा मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर की है, वो इज द 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। और वो यानी कि 0 हमारा वो हम किसे कहते हैं, हम नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, यानी कि एक हमारा ए मैट्रिक्स है और दूसरा हमारा बी मैट्रिक्स है और ए और बी सेम ऑर्डर के हैं। और उसी तरह हमको एक नल मैट्रिक्स भी दिया गया है, नल मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का है, यानी कि ए बी की तरह ए बी की जो ऑर्डर है उसकी भी नल मैट्रिक्स की भी वो ही ऑर्डर है। यम एंड एन और स्केलर्स देन वी हैव, यानी कि हमारा ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और हमारा नल मैट्रिक्स है, वो 3 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं।
अब हम क्या प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटिवेट, दैट इज जब हम m इंटू ए करेंगे, जब हम m इंटू ए करेंगे यानी कि m हमारे रोज होते हैं, जब हम किसी रो को यानी कि कोई भी नंबर हो सकते हैं, यानी कि जब हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारा यम हो सकता है यानी कि रोज हो सकते हैं, यानी कि ये 2 और ये हमारा जो मैट्रिक्स है, जब हम यम इंटू ए करेंगे तो हमारा आंसर ए इंटू यम आ जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे क्या है, जब हम यम इंटू ए करेंगे तो हमारा आंसर ए इंटू यम आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि जब हमारा ब्रैकेट में यम ये और ये हमारा ब्रैकेट में हो गया और ब्रैकेट के बाहर यन होता है, तो इसका फॉर्म कैसे आ जाता है, यम ब्रैकेट में ए इंटू यन, यानी कि यम इंटू ए इंटू यन करने के बाद जो मिलता है वो यम इंटू ए इंटू यन, यानी कि ब्रैकेट यहाँ पर यम इंटू ए इन ब्रैकेट है और यन हमारा बाहर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम यम बाहर आ जाएगा और इन ब्रैकेट में ए इंटू यन आ जाएगा। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की देख लेते हैं। जब हमारा यम इन ब्रैकेट ए प्लस बी होता है तो हमारा आंसर यम ए प्लस यम बी आ जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मैं आपको समझ लो, ये हमारा यम इन ब्रैकेट हमारा ए प्लस बी है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यम ए हमारा इंटू है और ए जो हमारा प्लस है, फर्स्ट हम ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि यम इंटू यन करने के बाद हमारा आंसर यम ए आ जाता है। और ए जो का प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पर एज इट इज, और यहाँ पर रह गया बी। फर्स्ट हमने यम इंटू ए किया तो हमारा आंसर यम ए आ गया, प्लस लाया यहाँ पर भी प्लस। अब हम यम इंटू बी करेंगे, यानी कि यम इंटू बी करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है यम बी, यानी कि जब हम यम इन ब्रैकेट ए प्लस बी होता है उसका आंसर आ जाता है यम ए प्लस यम बी। आपको समझ आ गया होगा। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। जब हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक्सप्लेन क्या है कि 0 इज द जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स के जब हमारे मैट्रिक्स में 0 एलिमेंट्स आते हैं उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा है। यम इंटू वो हमारा क्या है, हम फोर्थ प्रॉपर्टीज देख रहे थे, वो हमारा नल मैट्रिक्स है। और जिस नल मैट्रिक्स के सब एलिमेंट 0 होते हैं और हम जब 0 को कोई भी नंबर से हम इंटू करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आ जाता है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। ये हमारा नल मैट वो है, वो इंटू ए करने के बाद क्या आता है, 0 आता है। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि 0 कैसे आ गया, वो हमारा नल मैट्रिक्स है। और जब हम 0 इस नंबर को कोई भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आ जाता है। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है यम इंटू। यहाँ हमने देखा सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही, यम हमारा कोई नंबर होता है यानी कि रोज होता है, उस नंबर को हम जब 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका ये आंसर 0 आ जाता है। ए सेम है 4 और 5। अब हम लास्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी कि स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जो 6 प्रॉपर्टीज है। जब हमारा ब्रैकेट्स में यम प्लस यन और बाहर ये होता है तो हमारा आंसर यम ए प्लस यन ए आ जाता है। यानी कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये इंटू यम करते हैं, ए इंटू यम करने के बाद हमारा आंसर यम में आ जाता है, और यहाँ का प्लस यहाँ पर एज इट इज। अब हमारा रह गया, अब हम फर्स्ट हम यम से इंटू करेंगे, सेकेंड हम यन से इंटू करेंगे, यानी कि ए इंटू यन करने के बाद हमारा आंसर यन ये आ जाता है। तो आपको ये जो 6 प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या है, सब आप समझ गए होंगे कि जब हमारा यम इंटू ए करते हैं तब हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज यम इंटू ए करते हैं तो हमारा आंसर ए इंटू यम ही आ जाता है। सेकंड प्रॉपर्टीज में जब इन ब्रैकेट यम ये इंटू ब्रैकेट के बाहर एन होता है तो यम इन ब्रैकेट ए इंटू एन आ जाता है। जब हम यम इन ब्रैकेट ए प्लस बी होता है तो हमारा आंसर यम ए प्लस यम बी आ जाता है। जब हम जीरो मैट्रिक्स को कोई भी, यानी कि ये हमारा मैट्रिक्स है और वो हमारा है नल मैट्रिक्स,
इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाता है। उस तरह नल मैट्रिक्स को यम से, यानी कि कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकता है, यानी कि रोज भी हो सकते हैं, उसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0 मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स है और उसके सभी एलिमेंट्स है, और नल मैट्रिक्स हम ओ से डिनोट करते हैं, उसलिए वो इंटू यम करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाएगा। और यम प्लस एन इंटू इन ब्रैकेट में यम प्लस एन ब्रैकेट कंप्लीट, और बाहर से ये है, और ये इस ऊपर कोई नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर इंटू का साइन होता है, और यम प्लस एन इन ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, इंटू ए करने के बाद हमारा आंसर यम ए प्लस एन ए आ जाता है। तो आपको इस एग्जांपल में जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो देखा है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो और आपको इस लेक्चर में कोई, यानी कि कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हो। और आज हम थोड़ा रिवाइज करते कि इस लेक्चर में हमने क्या देखा है। हमने फर्स्ट टाइप देखा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जब हम एक मैट्रिक्स को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 हो सकता है, 4, 5, कोई भी नंबर से हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है। और हम नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 प्रॉपर्टीज है, वो हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड टाइप, यानी कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का सेकेंड जो टाइप है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।